हाय दोस्तों, आपका गुंजन भाई के चैनल पे आपका स्वागत हो गया। और ये आपका ज्ञान बिंदु सर का थर्ड एडिशन का जो कि सेट दूसरा सेट है, जो कि एक सेट देख चुके हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक में जो क्वेश्चन पूछा गया है 3/9/2023 को। तो क्वेश्चन देखते हैं, सेट लगाते चलते हैं। जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। उसमें है आपका, इनका जन्म बिहार के वैशाली ज़िले में 1943 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। बिंदेश्वरी पाठक 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेन है 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये आपका टीकाकरण से है। और मेन इम्पोर्टेंट है, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग तो जानते ही होंगे। और इम्पोर्टेंट यह है कि इसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। और यूएनईपी के तहत का संगठन संयुक्त राष्ट्र सभा का स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई थी। और फुल डिटेल्स में पूछा जाए, परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय नोवेम्बर में कन्या में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और प्रथम विश्व सम्मेलन यहाँ किया गया था, जो कि आपका था। और वर्ष 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है और एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन के कटौती से संबंधित है। 1997 में जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका यूएसए, कनाडा के मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है, आप लोग जानते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और यहाँ दे रखा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या 2 भाग में बांटा होता है और परम मस्तिष्क या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। परम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। और इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, हमारे गुंजन भाई पीडीएफ पे। और इसका एक पॉइंट है, मनुष्य 12 जोड़ी काल्पीय तंत्रिकाएँ एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है तो ये आपका लोकसभा का 15% होता है, 15% भाग होता है। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था दोस्तों। 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। उसके बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य आपका चालक रहित विमान है। चालक रहित विमान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट देख लीजिए, यह क्रमशः 2000 से 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया था। डीआरडीओ का गठन 1998 में किया गया था। डीआरडीओ का गठन 1998 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है? तो बिहार के सबसे बड़े ऑक्सबो झील कांवड़ झील है। कांवड़ झील है। और उसके बाद बिहार के सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोरखपुर झील कांवड़ झील है। और उसके बाद कांवड़ झील ये एशिया के सबसे बड़ी तेज पानी की गोरख झील गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। आपका ज़िला इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। गोरुख झील के रूप में जाना जाता है। यह किस राज्य में स्थित, कहाँ स्थित है? बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद कांवड़ झील बिहार की पहली और देश के 39वां रामसर साइट है। रामसर साइट्स है। और गोगोबिल पक्षी बिहार में कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी बिहार के कटिहार में है। और कुशेश्वर पक्षी बिहार के दरभंगा में है। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ दे रखा है दोस्तों, तो उसको देख लीजिएगा। 1 मिनट। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। रक्षा पेटी पनडुब्बी जो होता है दोस्तों, जो कि खोजता है पानी में, जो मतलब डुबकी लगाता है पनडुब्बी, वो भी इसी पर काम करता है, आर्किमिडीज पर। इसका आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य से कर्क रेखा नहीं होकर निकलती हैं, 8 राज्य से। तो आपको ध्यान में रखना है 8 राज्य का नाम।
उसके बाद विषुवत रेखा उत्तरी में 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा की दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। बूढ़ी गंडक किसकी, एक मिनट, एक और मेन पॉइंट है ये आपका, भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। एक मिनट, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक आपका गंगा नदी का सहायक नदी है, जो कि बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला में बहते हुए अंत में मुंगेर जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका आप लोग ऐसे इसका PDF दे देंगे, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी सहायक नदियाँ मांस, बालबोर, त्योर, धनौती आदि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और उसके बाद नर्मदा नदी या मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात या उत्तर में विंध्य पर्वत पर, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रमंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिली थी। तो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिली थी, तो ये आपका मिला था इलाहाबाद की संधि में। इलाहाबाद की संधि में आपका मिला था दोस्तों, इलाहाबाद की संधि में मिला था। और बंगाल की इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। 12 अगस्त 1765 को मुगल शाह द्वितीय और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से संपन्न हुआ था। ये आपका ध्यान में रखिएगा। 12 अगस्त 1765 मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से संपन्न हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में है और 329 को तक चुनाव आयोग का उल्लेख है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, राज्यसभा में जब दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होता है तब जाके राज्य सूची के संसद कानून कानून बनाती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। और यह अनुच्छेद 349 के विषय में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका देशांतरीय विस्तार 68.68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 225 पूर्वी है। ये आपका ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद उत्तरी अक्षांश 67 डिग्री 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत हैं और पूर्वी गोलार्ध में स्थित या 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपका दोस्तों, ये आपका मेन पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में जो है, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में जो है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में जो है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किलोबिथु अरुणाचल प्रदेश में जो है। आपको ध्यान में रखिएगा। परावैंगनिक किरण आपका है, परावैंगनिक किरणों में रक्षा करने वाली परत होती है, तो आपका एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा। एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा, ऑप्शन बी एस्ट्रोस्फीयर। उसके बाद और यह तापमंडल परावैंगनिक किरणों की रक्षा करने वाली परत है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये आपके वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। उसके बाद आपका ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन पौष माघ फागुन। ये चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। जैसे कि अपना इंग्लिश में जनवरी होता है, तो हिंदी में चैत से शुरू होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है पछब बादल। पछब बादल कहलाता है। पछब बादल कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछब बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में 10 उप वर्गों में बांटा जाता है। ये आपका बादल का ऊंचाई है। बादल का ऊंचाई 6000 से 2000 मीटर है। पक्ष बादल, ये आपका पूरा डिटेल्स में दिया है। ये आपको PDF दे देंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये आपका नेपच्यून को कहा जाता है। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद और यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो नेपच्यून है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? किसने गति को नियमों को प्रतिपादन किया था?
तो ये आपका न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था, जो कि आपका आइजैक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गति के नियमों को प्रतिपादन किया था। गति को प्रतिपादन किया था। और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आप लोग को पता ही होगा, इस न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और किसी भी वस्तु का जड़त्व का उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम व गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उसी प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान में उसके जड़त्व की माप है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका आवश्यक है क्लोरोफिल की आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। आप लोग इसको देख लीजिएगा। जितना अधिक होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लगाते रहिए, उतना बेहतरीन होगा, आपको स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये प्राकृतिक सफाई कर्मी आपका अपघटक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है। अपघटक पौधा तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये आपका देखिए, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GPK राव समिति 1985 में, LM सिंघवा समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में, और गाडगिल समिति 1988 में। तो ये आपको ध्यान रखिएगा और चलेगा बनेगा। तो दोस्तों, अब जो मेन पॉइंट जो आपको लगता है उसको आप एक नोट बना लीजिएगा अपने कॉपी में, तो और बेहतरीन रहेगा। और एक मिनट आप यहाँ देख लीजिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 74वां संविधान 1992 में पारित हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान भाग क में जोड़ा गया है, जो कि बर्मी अनुसूची को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार इस अधिनियम को नगर पालिकाओं का शहरी स्थान शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ है। बर्मी अनुसूची में 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। ये आपका सभी का नाम है, जो कि वर्ष 1949 से 51 तक में स्थानीय वित्तीय जांच समिति रहे हैं PK बाटवाल, जॉन स्मॉल। तो आप पूरा देख लीजिएगा, इसका PDF दे देंगे टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? तो आपका पता है दोस्तों कौन सा था? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटाया था। आपका क्या था? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था।
जो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 12 भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकारी है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के निम्न संशोधन किए गए हैं। बर्फ क्या है? तो बर्फ क्या है? तो ये आपका बर्फ है, एक आणविक ठोस है। आपका क्या है? आणविक ठोस है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। ये आपका दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दाब बढ़ने पर मतलब गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक रहे थे। और ये आपका अलंग नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक, सुगौली की संधि 1816, सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी थी। तृतीय अलंग मराठा युद्ध में 1817 से 1819 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी की साम्राज्य में विलय हो गया था। और ये आपका रैयतवादी बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया था। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो था और महलवाड़ी व्यवस्था लागू 1822 में हॉल्ट मैकेजी द्वारा पंजाब में शुरुआत हुआ था। 1822 में टेनेसी एक्ट द्वारा काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये आपका 1946 में हुआ था। यह निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इस ठोस में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था। क्या चुना था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिल्ली में चुने थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन सा अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और उसके बाद संविधान निर्माण में प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। 114 दिन बहस हुई थी। मूल संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूची थी। अब जो कि अनुसूची अब 12 हो गई है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 हो गया है, पहले 8 था। आपको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा। और एक देख लीजिए, संलग्न समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे।
और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तर्क समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? कि आपका यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित था। महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो कि यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन है, पाथवे टू गॉड है, और महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं। तो थोड़ा सा संस्थाएं भी देख लीजिए आप। नाटियाल इंडियन कांग्रेस 1894 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फोरम 1910 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुपतन के समय परिपथ में तो आपका धारा का मान बढ़ जाता है। ये आपका धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था? तो यह जो बनाया था आपका पल्लवों ने बनाया था। कौन बनाया था? पल्लवों ने बनाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो पल्लवों ने बनाया था। पल्लवों ने निर्माण शासक नरसिंहा वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु था। और इसकी राजधानी कराची मतलब कांचीपुरम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेफ में आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस रेफ को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ये आपका रियल मैंगो है। जो रियल मैंगो है जो कि आरपीएफ द्वारा रेप में प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया है आरपीएफ का गठन, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनहित है? निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनहित है? तो आपका बैक्टीरिया जनहित टाइफाइड है। टाइफाइड है बैक्टीरिया जनहित। टाइफाइड द्वारा होता है बैक्टीरिया जनहित। और ये आपका देख लीजिए विटामिन और रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरो पैथोलीमिया। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रम। और विटामिन बी11 की कमी से पेचिस। और विटामिन डी की कमी से रिक्टेक्स। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा का संस्थापक उदयीन थे। कौन थे? उदयीन थे। और यह उदयीन हर्यक वंश का शासक था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उदयीन हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उदयीन हर्यक वंश का शासक था।
और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो कोठारी आयोग का संबंध आपका शिक्षा से है। किससे है दोस्तों, तो शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोडाबेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडाबेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका नीलगिरी है। नीलगिरी है डोडाबेटा, जो कि पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में है। ग्रंथि में है और जिसका सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था। अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़ीसा कर दिया गया था। तो आपका मेन क्वेश्चन रहने वाला है, आप ध्यान में रखिएगा। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़ीसा कर दिया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था, तो आपका चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था, तो विक्रम। आप ध्यान रखिएगा। और यह चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र LVM-3 से M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। बताइए दोस्तों, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल आवृत्त वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। एकल आवृत्त वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो एकल आवृत्त ध्वनि वाली को टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइन है जो कि आपका हार्मोन नहीं है। साइटोकाइन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा है। बाद में स्कूप नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइन कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहद स्नानागार पाया गया है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में किस में वृहद स्नानागार पाया गया था? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क को हराने वाला पहला चीनी जनरल कौन था? चीनी जनरल कौन था? तो आपका चीनी जनरल जो था पान चाओ था। कौन था? पान चाओ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध आपका कुश्ती से खेल संबंध है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके संबंध एवं खिलाड़ी और खेल, तो आपका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने दिनों तक धन विधायकों को रोक सकती है? तो ये जो आपका रोक सकती है 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधायकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है आपका, वो उदाहरण है खेती। क्या है? खेती है। आपका जो उदाहरण है वो आपका खेती है। और वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकी विधि ऑथर टेंसेले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द गढ़ा था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका बंदरगाह स्थित है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और ये आपका बंदरगाह और अवस्थित कहाँ अवस्थित है? कांडला पोर्टल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है। कोलकाता बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कोचीन बंदरगाह ये आपका केरल में है। और आबाद न्यू मंगलोर बंदरगाह तो आपका कर्नाटक में है। और मुंबई बंदरगाह मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत सारा बंदरगाह है। आप इसको ऐसा कीजिएगा कि आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा। ऐसे नहीं तो आप वीडियो में उतना तो ध्यान नहीं रहेगा। जो मेन पॉइंट है आप उसका एक कॉपी में नोट बना लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो आपका किया था, ये जो आपका किया था सुभाष चंद्र बोस किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। और यह स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो 3 मई 1939 को, आप ध्यान में रखिएगा। और यह फॉरवर्ड ब्लॉक अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन 1940 में नागपुर में किया गया था, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और 1 सितंबर 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। 1942 में 1 सितंबर 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। उसके बाद उत्प्रेरक कार्य क्या है? उत्प्रेरक कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक जो कार्य आपका है, ए बी दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया दर को घटा देना, ये आपका ए बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था आपका, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और उसके बाद ये आपका ये तो हुआ। और उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो कि यह जांच करेगी और भारतीय उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। और इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल था। इस सदस्य में कुल 7 सदस्य शामिल था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 1946 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में नौसेना विद्रोह का नायक कौन था? 1946 में नौसेना विद्रोह का नायक कौन था? तो ये जो आपका नायक था MS खान था। और उसके बाद रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुई थी, जबकि मुंबई में नौसैनी जहाज HMIS तलवार के नाविकों में नक्सलवादी भेदभाव और खबर भेजने के खिलाफ हड़ताल किया था, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? आपका धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ये आपका धात्विक खनिज का जो उदाहरण है, आपका ये सोना चांदी और लोहा है। क्या है? सोना चांदी और लोहा है धात्विक खनिज का उदाहरण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डेला जो आपका प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है तो ये आपका मोहागनी और रोजवुड हो जाएगा। मोहागनी रोजवुड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन
नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ये नौका दौड़ आपका केरल का प्रसिद्ध खेल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ केरल का प्रसिद्ध खेल है, नौका दौड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौरा परमाणु विद्युत जो आपका है, आपका ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगस्त 1956 में एशिया में पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC डॉल्फे मुंबई द्वारा किया गया था। और अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो अनिमेशन चैत्य आपका बोधगया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बोधगया में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यही सब में जो विद्यार्थी जो है फंस जाता है, यही सब में विद्यार्थी फंस जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बेहतरीन रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसता है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका बोधगया में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये आपका चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये आपका चेन्नई में किया गया था। और 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सिपेरियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा खासी एवं जयंतीय एक भाग है। गोरा खासी एक जयंतीय भाग है। तो गोरा खासी आप जो भाग है आप दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय का पठार का भाग है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए एक कौन सा प्रोग्राम चलाया था? तो ये जो प्रोग्राम चलाया था दोस्तों आपका इंटरनेट साथी चलाया था। क्या चलाया था? तो इंटरनेट साथी चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस घड़ी में 8 घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितने चक्कर लगा लेती है? तो ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 चक्कर में। आप लोग मैथ देख लीजिएगा, इसका PDF दे देंगे, आप इसका मैथ देख लीजिएगा। ये सारा मैथ का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसका PDF मिल जाएगा, आप PDF लेके बना लीजिएगा। सारा मैथ का है। ये भी मैथ का है दोस्तों, जो कि सूत्रोत्तर है, पूरा का पूरा मैथ है। देख लीजिए दोस्तों, रीजनिंग और मैथ दोनों हैं इसमें, फेटा हुआ है। रीजनिंग मैथ दोनों हैं इसमें। तो रीजनिंग को भी समझ के आप लोग बनाइएगा, समझे, और देख के बनाइएगा। मान लीजिए कि एक उभय भास्कर से लंबा, द्वितीय चंद्र अभय से लंबा है और तृतीय विश्वचंद्र से लंबा है, और धीरज
सबसे लंबा है, यानी इन सब की उनकी लंबाई के अनुसार बैठा जाता है। तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? तो मध्य स्थान पर जो आपका बैठेगा दोस्तों, चंद्र बैठेगा। कौन बैठेगा? चंद्र बैठेगा। उसके बाद है, ये आपको देख लीजिए, इसको पढ़ के समझ के आपको मिलाना है दोस्तों, काहे कि पूरा बताएंगे दोस्तों तो वीडियो पूरा लंबा खींच लेगा। इसीलिए विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो ये आपका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल और उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष उम्र चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य हेतु 30 वर्ष। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत ट्रैंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी एक संस्था है जो कि विश्व के सभी देशों के साथ से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानसिक विकास करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है? मतलब जो भी है प्रतिरोधकता है। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घटती है। ऑप्शन बी, घटती है। किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है? आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे एक आप नोट बनाइएगा सर दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। नहीं तो इसे वीडियो देखने से क्या समझ में आएगा? वीडियो देख लीजिएगा और हो गया, कहानी ख़त्म है। ओडोमीटर का एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ओडोमीटर का उपकरण जो हो जाएगा दूरी का, किसका हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। और ओडोमीटर या एक उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये आपका जो आके मिलती है देवप्रयाग में आके मिलती है। और यह आपका है अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग, और अलकनंदा तथा मंदाकिनी का कालीबंगा का संगम रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा तथा नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में है। ये आप ध्यान में दोस्तों रखिएगा। ये आपका अधिकतर बीपीएससी में पूछा जाता है, जो कि 17वां बीपीएससी निकला है क्वेश्चन। जो भी देने जाइएगा ये आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछता है। तो ये आज आपका हो गया सेट 2 रोशन सर का, जो कि ज्ञानबिंदु ज्ञानधारा से जो कि पब्लिश्ड हुआ है। और इसका 2 हो गया, और कल इसका 3 होगा। कल 3 करा देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया से हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह वीडियो देखते